शाम ढल चुकी थी। गांव कुंजपुर गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर जंगल की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद गुजरना पसंद नहीं करता था। गांव में रहने वाला युवक रोहित इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि लोग बेकार की डरावनी कहानियां बना लेते हैं। एक रात वह अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। रास्ता छोटा था, इसलिए उसे उसी पुराने कुएं के पास से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। धक धक धक। रोहित रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां हिल रही थी, लेकिन आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद कोई पत्थर गिरा होगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि फिर वही आवाज आई। थक थक थक। इस बार उसे साफ समझ आ गया कि आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। रोहित धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे बाहर निकालो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहां? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे हटते हुए चारों तरफ देखा। कुएं में दरवाजा होने की बात ही अजीब थी। डर के मारे वह वहां से भाग गया। अगले दिन उसने यह बात गांव के बूढ़े बाबा हरिदास को बताई। बाबा हरिदास कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, उस कुएं के पास रात में मत जाया करो। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत उस कुएं में गिर गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। रात में वह बाहर आने की कोशिश करती है और कुएं के अंदर से दस्तक देती है। रोहित को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई देखेगा। उस रात ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर फिर उसी कुएं के पास पहुंच गया। चारों तरफ घना सन्नाटा था। हवा भी अब लगभग थम चुकी थी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ठक ठक ठक, वही आवाज फिर से गूंज उठी। लेकिन इस बार आवाज कुएं से नहीं, बल्कि रोहित के पीछे से आ रही थी। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा इतना फीका कि जैसे उसमें जान ही न हो। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह औरत धीरे धीरे रोहित के करीब आई और फुसफुसाकर बोली,